रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पूरा थ्योरी हम दे चुके हैं। नहीं, पूरा थ्योरी किस तरह से चेंज होता था, किस तरह से नहीं चेंज होता था। अब नेक्स्ट चीज है एंगल, पार्टिकुलर एंगल, टी रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्री ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ खास एंगल्स के बारे में जानना है। यहाँ खास एंगल क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्टिकुलर एंगल्स है, 10th क्लास के अंतर्गत मात्र 0, 30, 45 और 60, 90 डिग्री को पढ़ना है। यही 5 एंगल्स के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि इसका वैल्यू क्या क्या होता है, और बेहतरीन तरीका से याद करने के भी सीखेंगे, किस तरह से याद किया जाता है। काफी आसान होगा। अब एक ट्रायंगल लेते हैं, शुरू करते हैं। एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। बात आता है कि सर इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्या करना है, मान लेना है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें 10th के अंतर्गत यही 5 एंगल्स के बारे में जानना है। 5 एंगल्स का वैल्यू कितना होता है, इस चैप्टर में यही सीखना है। और इस चैप्टर में सीख गया तो समझो कि पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? देखो झुपड़ी मारता है, देखो ध्यान से। तो है तो परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, इसमें इसके अनुसार साइन सी के अनुसार ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसके अनुसार हम करेंगे तो इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये सब सारे डिस्कशन हम कर चुके थे। अब यहाँ जो सी लिख रहे थे कि सर साइन सी पर अगर 0 डिग्री कर दे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है। तो देखो हम कौन कौन से शुरू से चलते हैं कि सर साइन 0 डिग्री, देखो साइन 0 डिग्री कब होगा, हमें इसे 0 बनाना है, इस स्लोप को 0 बनाना है। तो इस स्लोप को 0 बनाना है तो इसको क्या करेंगे, खींचकर हम इसको सटा देंगे, चिपका देंगे ये। तो जब इसको हम इस तरह से चिपकाएंगे तो ये ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा कि नहीं होगा। तो एंगल 0 हो जाएगा, स्लोप ही 0 हो गया। तो स्लोप है ही नहीं है तो क्या होगा, 0। तो 0 हो जाएगा तो उस क्या क्या होगा, ये जो हमारा ये वाला था ए बी परपेंडिकुलर था, वो चिपक कर क्या हो गया, 0 हो गया। परपेंडिकुलर कुछ है ही नहीं, क्या हो गया, 0 हो गया। तो उस स्थिति में साइन 0 डिग्री का वैल्यू हम प्राप्त करते हैं। तो हमारा क्या होता है 0 डिग्री का वैल्यू, यानी कि ए बी होता है, ए बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। ए बी 0 का साइन 0 हो गया तो यानी ए बी 0 हो गया तो 0, और 0 बटा एच हो जाएगा यानी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो 0 बटा समथिंग इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां बात समझ में आया कि सर 0 का कुछ भी नीचे लिखते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब बट किसी भी 0 1 बटा समथिंग बटा 0, समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इंफिनाइट होता है, नॉट डिफाइंड। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे लॉजिक है। जब हम नीचे वाले को जैसे 0/5 यानी हम डिवाइड करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए। तो यहाँ पर एक रीजन आता है कि हम 5 को 0 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसीलिए इसका वैल्यू 0 आ जाता है। लेकिन बात आता है कि सर अब नीचे 0 रखेंगे, डिनोमिनेटर में 0 रखेंगे, नोमिनेटर में कुछ भी रखेंगे, एक है मान लिया जाए, तो क्या इसका वैल्यू इन्फिनाइट आता है, नॉट डिफाइंड। क्यों कहते हैं कि देखो हम नीचे वाले को भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं एक को, इसी तरह से ना 0 से डिवाइड करेंगे। काम क्या होता है, 0 से 1 मल्टीप्लाई किए 0 आया, फिर 2 किए 0 आया, 3 किए 0 आया, 4 किए 5 किए 6 किए, इस तरह से करते जाते हैं, फिर भी उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 ही आता है। ऐसा नंबर है कि मल्टीप्लाई करने पर हमें एक क्या हो पता चले, प्राप्त हो, इसीलिए इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड बोला जाता है, इनफिनाइट बोला जाता है। तो यहाँ साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आया, 0 आया। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आया, 0 आया।
इसी प्रकार से सिमिलरली देखना है कि सर अगर cos 0 डिग्री कहेगा तब क्या करेंगे। अच्छा cos 0 डिग्री, इसको तो 0 है तो हमको तो b रहेगा, BC तो कुछ है और AC भी तो कुछ है। तो अब देखो जब इसको ऐसे किए तो यही पॉइंट पर गिरा, यानी कि BC और AC इक्वल हो जाएगा कि नहीं। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, BC बराबर AC हो जाएगा, लेकिन AB इक्वल टू 0 हो जाएगा जब स्लोप को 0 करेंगे। क्या करेंगे, स्लोप को 0 करेंगे, ये 0 करेंगे तब। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए 0 लिखने हैं, ऐसे 0 का इसको हम क्या करेंगे, चिपकाएंगे यहाँ। अब देखना है तो 0 करेंगे तो इसमें तो B है ना, यानी कि इसमें होगा AB बटा AC, तो AB बटा AC। अच्छा दोनों AB को हम तो AC लिख सकते हैं, AB को AC लिख सकते हैं, तो AC बटा AC लिख सकते हैं, तो ये कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू कट करके आएगा 1 आएगा, 1 आता है। आ रही बात समझ में। अब देखो एक आ गया, एक आ गया कि नहीं। तो यहां से समझ में आया कि सर साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, 1 आता है। आ रही बात समझ में। अब साइन हो गया, कॉस हो गया। अब इसी प्रकार से हम tan 0 का वैल्यू का हम निकाल सकते हैं, tan 0 का। तो सर tan 0 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इस समय परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें कौन है, परपेंडिकुलर तो 0 हो गया ने, परपेंडिकुलर क्या हो गया, 0 हो गया, यानी P इसमें परपेंडिकुलर 0 हो गया था। नहीं, जब इसको हम सटाए थे यहां देखो AB बराबर 0 हो गया, तब देखो यहां 0 लिखेंगे अब बटा B। अब फिर देखो 0 बटा समथिंग इज क्या हो जाएगा, इनफिनाइट, यानी नॉट डिफाइंड, होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से अब कौसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कौसेक होता है। कौसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो h ऊपर चला जाएगा, नीचे 0। अब देखो समथिंग बटा 0 हो जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। नहीं, समथिंग बटा 0 इज 0। अब इसी प्रकार से सेक 0 डिग्री, इसका अपोजिट कर देंगे, नीचे 1 है तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही तो आएगा, 1 ही तो आएगा, 1 ही तो आएगा इसका। तो इस तरह से 0 डिग्री का फॉर्मूला समझ में आएगा, 0 क्यों होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 ही क्यों होता है, 1 क्यों नहीं होता है। आ रही बात समझ में। अब इसके बाद हम 0 के बारे में पता चल गया, अब हम 45 को लेकर चलते हैं। ठीक है, 0 हो गया। अब यहाँ पर 45, ये 90 डिग्री तो है, तब जब ये 45 डिग्री लेकर चलते हैं, 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो अदर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। जब हम इन ट्रायंगल एबीसी में देखते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री लिए, तो इसलिए एंगल ए बराबर भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। नहीं, अब यहां देखो कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो गया। अब इस बात को पता है कि जब दो एंगल इक्वल होगा किसी ट्राइंगल में तो उसका दो साइड भी इक्वल होता है। क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है, उसके अपोजिट साइड। जब ये वाला इक्वल हुआ, यहां देखो इस साइड, इस एंगल के साइड के इक्वल, ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो इसके सामने वाला देखना है, तो ये वाला हुआ और इसके सामने वाला ये, तो ये दोनों भी साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो रेशियो इसका 1:1 हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब यहां देखो तो ए बी, ये यानी कि ए के सामने वाला एंगल हो गया ए बी इक्वल टू सी के एंगल के सामने वाला एंगल हो गया ए बी। तो इस तरह से साइड इक्वल हो, जब साइड को इक्वल हो गया,
अब सर हम यहाँ पर साइन का वैल्यू लेते हैं कि साइन 45 डिग्री क्या होगा, साइन 45 डिग्री क्या होगा कि नहीं, देखते जाओ, ध्यान से देखना है। 45 डिग्री, जब इस 45 लिए इस एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन और हाइपोटेनस ए सी। अब बताओ, अब यहां पर देखें कि ए बी और ए बी सेम रेशियो में है, ए बी और ए बी सेम रेशियो में है, तो हम इसको एक रेशियो एक, यहां पर ये एक होगा तो एक हो जाएगा, बोलो एक होगा, एक होगा, 1 1 ले सकते हैं ना, रेशियो इक्वल है तो, इक्वल है तो एक एक ले सकते हैं। तो उस अनुसार से हमको पता है कि एच स्क्वायर बराबर क्या निकाल लेंगे, इसको फाइंड आउट तो करने के लिए आता है पाइथागोरस थ्योरम, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, रूट अंडर 2 आ जाएगा। अब यहां देखो ए बी क्या है, ए बी हमारा 1 है, क्या है 1 है, ए बी 1 है अपोन ए सी क्या आया निकल के, रूट 2 आया। इस तरह से हमें प्रूव हुआ कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होता है, क्या होता है 1 अपॉन रूट 2 होता है। अब कहां से आया ये सब एंगल, यही बता रहे हैं क्यों आकर हम क्यों लिखे 1/√2 होता है, साइन 30 डिग्री का हाफ होता है, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, देखो इसी तरह से हो रहा है, ठीक है, इस तरह से प्रूफ हो रहा है कि नहीं। अब ये साइन 45 डिग्री का पता चल गया, इसी प्रकार से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पता कर लेते हैं। साइन हो गया, उसके बाद इसका साइन के रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक कॉसेक 45 डिग्री अगर कहेगा निकालने के लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, √2/1, यानी कि √2 हो जाएगा, हो गया, कोनो प्रॉब्लम। अब यहां देखो, अब कॉस देखेगा, अब इसी प्रकार से कॉस 45 डिग्री देखेंगे। अब यहां देखो कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 जब ये लेते हैं हमारा ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, तो यहां परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो यहां बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमारा क्या है BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है 1 और इसका वैल्यू क्या है, इसीलिए cos 45 डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन √2 आता है, 1/√2 आता है। अब देखो इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, यानी कि सेक 45 डिग्री का वैल्यू भी √2 आएगा। देखो इसको बताने का मकसद, इसको याद करना है, किस तरह से याद करेंगे वो भी बताएंगे, यानी कि याद करने के लिए दे दिया जाता है, इसको क्यों आता है कैसे आता है वो हम बता रहे हैं। अब इसी प्रकार से कॉस का हो गया रिलेशन, अब टैन का बताना है। अब देखो, अब यहाँ पे टैन दिखाते हैं कि सर टैन क्या होता है। अब टैन इक्वल टू टैन 45 डिग्री निकाल लेते हैं, नहीं टैन 45 ये इसके इस एंगल से चल रहे हैं, इस एंगल से चल रहे हैं, तो P/B होगा, तो P में AB है अपोन में और BC है, AB/BC, तो AB का वैल्यू 1 है और इसका भी वैल्यू 1 है, तो हमारा इसीलिए tan 45 का वैल्यू क्या आ जाता है 1 आ जाता है, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 लिखा जाता है, नहीं 1 लिखा जाता है। तो इसका रेसिप्रोकल देखेंगे, रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका कॉट होता है, तो कॉट 45 डिग्री का इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 45 डिग्री यानी 45 डिग्री के बारे में समझ में आया, किसी को कोनो दिक्कत दिक्कत है नहीं, आगे की ओर बढ़ते हैं, कोनो दिक्कत तो ये नोट कर लेगा, ठीक है। जो अब हमें 30 और 30 और 60 बताना है, 30 और 60, तो अब 30 और 60 बताना है, तो हम 30 और 60 बताने के लिए हम एक ट्रायंगल को ले लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, हम एक ट्रायंगल लेते हैं ABC इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, कोनो दिक्कत, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में पता है सभी साइड इक्वल होगा, तो यानी कि
ए बी इक्वल टू, यहां से लिखते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू और ए सी। अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल हो, तो इसीलिए एंगल ए इक्वल एंगल ए बी के सामने वाला एंगल सी, इस तरह से लिखना है। तभी तो बी सी के सामने वाला लिखना है एंगल ए सी के सामने वाला एंगल बी। ठीक, अब ये तीनों एंगल इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो एंगल इक्वल होगा। हाँ, अब देखो ईच एंगल इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, तो थ्री एंगल ए इक्वल टू, तो पता है कि सभी 60 डिग्री का होगा। कितना का होगा, 60 डिग्री। ये 60 हो गया और ये 60 डिग्री, ये 60। तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो 60 60। अब देखो 60 डिग्री। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के 9th क्लास में पढ़े थे कि मेडियन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, मेडियन के बारे में पढ़ाए थे कि सर मेडियन क्या होता है। मेडियन, मेडियन बताए थे, मेडियन में बताए थे कि ट्रायंगल के साइड को इक्वल इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है और वही ही मेडियन होता है, तीनों सेम होता है, परपेंडिकुलर भी वही होगा, मेडियन भी वही होगा, सेम होगा। जब इस पे हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यहां से देखो, यानी कि एडी परपेंडिकुलर, ड्रा एडी परपेंडिकुलर बीसी। देखो हल्ला कर रहा है, देख लो, नहीं आया था कम से कम देख लो। ड्रा एक परपेंडिकुलर खींचे बीसी, तो यहां देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल। हाँ, अब देखो ये जब यही एंगल बाइसेक्टर भी होता है, यही एंगल बाइसेक्टर होगा, यही एंगल मेडियन होगा, यही एंगल परपेंडिकुलर, सॉरी, ये जो लाइन होता है एंगल ए का बाइसेक्टर, और क्या होगा, मेडियन, और मेडियन एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, तीनों एक ही लाइन होता है। कोई किस में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो यहां पे बाइसेक्टर होगा तो ये 30 डिग्री हो जाए, 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री। ठीक है, हम इसके साइड को मान लेंगे, इसके साइड को हम मान लेते हैं कितना, लेट कर लेते हैं x। कोई लड़का बोला सर x नहीं मानिए 2x मान लीजिए, आसान हो जाएगा। नहीं, तो 2x ही मान लेते हैं, चलो ठीक है 2x मान लीजिए, कोनो प्रॉब्लम। तो ये 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। अब देखो ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये x से x हो जाएगा, पूरा 2x होगा तो x हो जाएगा। हाँ, x हो जाएगा। अब यहां देखो हमें इसको फाइंड आउट करना है, एडी। अब हम चलेंगे, ड्रा कर दिए, तो इन ट्रायंगल, अब हम जा रहे हैं प्रूव करने के लिए मेन मकसद पर पहुंचने वाले हैं। तो इन ट्रायंगल कहां जाएंगे, ट्रायंगल एडीसी या तो एबीडी, किसी में चलते हैं, एडीसी या तो एबीसी, किसी में चलेंगे, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम एडी का फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू क्या करेंगे, एडी का फाइंड आउट। देखो एंगल डी बराबर 90 डिग्री है कि नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम से एडी इक्वल टू ये हो जाएगा रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये डीसी का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, बोलो। तो यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर होगा, तो ये करेंगे 4x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। एडी का वैल्यू रूट अंडर क्या आ गया, 3x। देखो x अब बाहर निकल जाएगा और रूट 3 अंदर आ जाएगा, कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत। अगर एक्सेस मानते हैं तो उसको ए लेट कर लेते हैं, तो उसका रूट 3y आ जाता। अगर x मानते तो x क्या आ जाता, x अपॉन 2√3, इस ये आ जाता है, इसका हाइट आ जाता है, नहीं तो ये आ जाता है, कोनो दिक्कत। आधा आधा मानते हाफ इसको, तो देखो एडी निकल गया। अब हम अपने
मुद्दा की बात करते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू कैसे आए। देखो पूरा डिटेल्स में बता रहे हैं, समझने की कोशिश करना है। अब इसका वैल्यू हमारा कितना निकल गया, क्या x√3 आ गया। अब यहां से एक पार्ट को हम निकाल लेते हैं। देखो निकालिए, ए डी सी निकालिए 90 डिग्री। ये हमारा x√3 आया है और ये हमारा 2x आया है और ये x है। ठीक है, कोनो दिक्कत? अब देखो, अब यहां ये देखो, ये 60 डिग्री था और ये 30 डिग्री था। एक ही ट्रायंगल में दोनों बता देते हैं, 30 और 60 दोनों का वैल्यू बता देंगे। अब देखो इधर हम लिख रहे हैं, अब इस ट्रायंगल के में देखेंगे, इस ट्रायंगल में देखेंगे साइन 60 डिग्री। देखो साइन 60 डिग्री लेके चलेंगे तो P बटा एच हो जाएगा। तो P कितना है, AD बटा AC, AD बटा AC। तो AD कितना है, AD x√3 है, x√3 है अपॉन 2x है। देखो x कट गया तो √3/2। देखो यहाँ ध्यान दो, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, यहां से निकल के। उसी प्रकार से इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री निकालेंगे ने तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो गया। अब बोलेंगे सर हम 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालोगे ने, साइन 30 डिग्री के वैल्यू देखो, साइन 30 डिग्री का निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा इसके अनुसार, नहीं तो DC हो जाएगा अपॉन AC। होगा कि नहीं होगा? तो DC कितना है, x है और AC कितना है, 2x। तो x कट जाएगा, तो यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा 1/2 आ गया। कितना आ गया, हाफ आ गया। दिक्कत देखो, इसीलिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है कि नहीं, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है। अब इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे कॉसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन और कॉस का निकाल दिए। अब इसी तरह से tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, तो 60 डिग्री के बाद P/B होगा AD बटा DC, AD बटा देखो DC। समझ में आ रहा है, AD कितना है, AD x√3 और DC कितना है, x कट गया, कितना बच गया, √3। तो यानी कि tan 60 का वैल्यू कितना आया, √3। अब देखो tan इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√3। अब लेकिन सर tan तो 60 डिग्री निकाल दिया, अब tan 30 डिग्री पर चलते हैं। किसके पर चलेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो इसके अनुसार P ये हो जाएगा, तो DC अपॉन AD। देखो जो ये इसका जो 60 डिग्री का वैल्यू होगा, जो इसका 30 डिग्री का वैल्यू होगा, यानी tan जो 60 का वैल्यू होगा वही वैल्यू इधर से घट। अच्छा देख लो पहले, देखो DC कितना है, x और x√3, ये कट गया तो यानी 1/√3 आ गया। हो गया। अब यहां देखो, इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल cot 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, तो इसका क्या आ जाएगा, √3। देख रहा है, जो cot 60 का यहां पर यहां देख रहे हो 60 का वैल्यू, वही उसका अपोजिट से चलेंगे। इस तरह से हम याद करने की तरीका बताएंगे, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक है। तो ये सभी के सभी आ गया, सभी एंगल्स 30 डिग्री का भी निकाल दिए, 60 डिग्री का भी निकाल दिए। देख लो कोई दिक्कत आ गया। अब इसके बाद हम 90 डिग्री का बातें बताते हैं, यानी 0 हो गया हमारा। अब यहां देखो, रैप कर देते हैं। अल्लाह करता है, देखो
अब 90 डिग्री के बारे में हम बताते हैं, इसके बारे में देखो 90 डिग्री जब भी हम बनाएंगे, ये क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? 290 डिग्री का ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर बना भी देते हैं, ये इमेजिन है, देखो यहां पे तो 90 डिग्री है, तो बोलेगा सर यहां भी, बोलेगा सर यहां भी 90 डिग्री बनाइए, यहां भी 90 डिग्री तभी बनेगा। तब इसको क्या करेंगे, इसको ये वाला एंगल को, ये वाला को पूरा सीधा करेंगे। तो ये क्या करेंगे, इसको यहां धीरे 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 खसका कर इस लाइन को यहीं पर लाके खड़ा कर देंगे, खड़ा कर देंगे ने है? तो जिसमें बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस, उसमें बेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इमेजिन करना है, ये वास्तव में जीरो हो गया, बेस जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप परपेंडिकुलर कुछ भी हो और हाइपोटेनस रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा और हाइपोटेनस तो रहेगा। जब हम साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, साइन 90 डिग्री, तो पी वाई, हाँ जितना हाइपोटेनस रहेगा उतना ही परपेंडिकुलर रहेगा। तो हाँ सही बोला, जितना हाइपोटेनस, क्योंकि इसी पर ओवरलैप करेगा, जितना हाइपोटेनस रहेगा उतना ही परपेंडिकुलर रहेगा। अरे तो इसमें देखो तो पी बाई एच होता है। अच्छा पी बाई एच दोनों आपस में इक्वल है, तो इसको भी पी पी कर देंगे तो यहाँ एक आ जाएगा। इसीलिए साइन 90 का वैल्यू एक होता है और साइन 0 डिग्री का वैल्यू। अब हम एजम्पशन निकालते हैं, क्या कैलकुलेशन कहते हैं, कौन कौन सी होगा, ठीक है। यहाँ देखो हम क्या किए, एक्जियोम टी रेशियो का 0 डिग्री किसका किसका लिए है, 0 डिग्री कौन कौन लिए, साइन 0 हो गया, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आया। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 आया था। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था नहीं। और इसके बाद tan 0 डिग्री का वैल्यू हम 1 लाए थे, tan 0 का 0। उसके बाद सेक भी, सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना लाए थे, इसका भी वैल्यू क्या लाए थे, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का ना होता है, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1, ठीक है। इतना चीज और किस किस चीज का इतना है कि और दो गो का अनडिफाइंड आया, नॉट डिफाइंड, दो गो का नॉट डिफाइंड आया, किसका किसका नॉट डिफाइंड आया बताएगा, कॉसेक और कॉट थीटा। कॉसेक, कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड और कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसी प्रकार से 90 डिग्री का देख लेंगे, एक्जियोम फॉर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 90 डिग्री। देखो इसका एक्जियोम क्या क्या निकाले, साइन 90 इक्वल टू 1, कॉस 90 इक्वल टू 0, कॉसेक 90 इक्वल टू 1 और कॉट 90 इक्वल टू 0। अब बाकी ये दोनों का जो था इन्फिनाइट था, ठीक है, इन्फिनाइट था कि नहीं था, हाँ। अब इतना समझ में आ गया तो हम लॉजिक बताते हैं किस तरह से याद किया जाता है, हाउ टू रिमेंबर इट। सबसे बड़ी बात है, इसको रिमेंबर कैसे करेंगे। अब हम इसको याद करेंगे, ये देखो हम थीटा का अब यहां देखो साइन 0 डिग्री का जब वैल्यू निकाले थे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है,
और साइन 45 का डिग्री अभी अभी तुरंत निकाले 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। अच्छा, इसको कोई दिक्कत? जब एक याद हो गया, यानी कि साइन में देख रहे हैं, इसमें कुछ देखते क्या है कि जैसे जैसे डिग्री बनाते हैं, यानी जैसे डिग्री बढ़ता है, यानी थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो साइन का वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं तो साइन साइन थीटा का वैल्यू उसे उस तरह से क्या करता है, इंक्रीज करता है। हमारी बात समझ में? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। अब यहां देखो, ये सब एजम्पशन को देखते जाना है, रिजल्ट को हमको क्या मिल रहा है, यानी कि साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन पर असर क्या पड़ेगा जब थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। कहेगा घटेगा, बढ़ेगा, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, तो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। देख रहे हो, 0 का 0, छठा हाफ, 45 का 1/√। अब टेबल का एक ही को याद करना है, इस टेबल का एक ही याद करना है। साइन 0 का वैल्यू 0, और जैसे ही बढ़ाएंगे 0 और 30 हाफ, और उसके बाद 2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। फिर से साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, क्योंकि सबसे जैसे पीक पर पहुंचे उसका वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, उसका वैल्यू बढ़ गया। अब देखो, अब इसको कुछ भी नहीं करना, देखो याद किस तरह से किया जाता है। याद हो गया ने, एक जैसी याद हो गया तो हम कॉस को उलट देंगे, जो उधर का वैल्यू होगा इधर आ जाएगा। देखो 1 और √3/2, ये बीच में रहेगा 1/√2, और इसमें हाफ और इसमें 0। देखो ऐसे उलट दी, कोई दिक्कत? अरे रीजनिंग होता है ना, ABC। अब तो ये वाला इधर लिखना, इधर ला इधर लिखना है, ठीक है, आप बीच वाला बीच में लिख देता है, होता है कि नहीं, इस तरह से कर दूंगा, कोई दिक्कत? अब देखो 5 को था तो 2 को बदल दिए, एक को बीच वाला बीच में रहने दिए। अब हम बताए थे पिछला क्लास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। बात बुझाया? अब यहां पर बताए थे tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो यहाँ tan थीटा बराबर sin 0 डिग्री का, तो sin थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ sin थीटा, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0/1 0, और इसको भी हाफ बटा 2/√3, तो यहाँ √3 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, बोलो 1/√3 बचेगा। अब यहाँ देखो, इसको डिवाइड करते हैं 1/√2 और √2 इसको डिवाइड कर दिए, तो ये कट गया, तो क्या बचेगा 1। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे √3/2 अपोन में हाफ, तो हाफ हाफ कट गया, क्या बचेगा √3। तो इसको भी करेंगे 1/0 इक्वल टू इंफिनाइट, नॉट डिफाइंड। देखो किस तरह से आया, कोई दिक्कत? एक को याद हो गया, सब याद हो गया। अब जो बचा हुआ है, जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक होता है, कॉस का क्या होता है, सेक। टैन का क्या होता है, कॉट। टैन का क्या होता है, कॉट। अब देखो, अब जैसे ही इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 करेंगे, तो 1/0 इक्वल टू 0, इसको 2 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो √2 आ जाएगा, इसको 2/√3 हो जाएगा, और इसको 1/1 हो जाएगा। अब देखो कॉस का सेक, इसको पलटेंगे तो इधर 2/2/√3, इसको √2 2, इसको देखो 0/1 समथिंग, 0/समथिंग इक्वल टू नॉट डिफाइंड। अब देखो cot थीटा, तो 0/1/0 हो जाएगा, नहीं 0/1 है, ये 0 है, तो इसका आप उल्टा करेंगे, क्या करें, रेसिप्रोकल करेंगे, इसका तो 1/0 होगा, और 1/0 बराबर क्या हो जाएगा,
हाँ 0 1 समथिंग बटा 0 इन्फिनाइट हो जाएगा। हाँ हाँ ये 0 होगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा 0। इसमें क्या किया तेरे 1 अपॉन, नहीं ये नहीं था, अब इसके बारे में कर रहे थे ना कॉट थीटा। 1 अपॉन 0 इन्फिनाइट, नाउ डिफाइन। इसको रेसिप्रोकल करेंगे √3, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/√3, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/इन्फिनाइट बराबर 0। नहीं इन्फिनाइट को क्या करेंगे 0 होता है। आ रही बात समझ में? ये समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि यहां से टेबल तुम लोग को आसान हो गया कि इस तरह से 2-4 बार घर में अगर बना लिया तो कंप्लीटली रूप से दिमाग में क्या हो जाएगा, सेट कर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सेट कर जाएगा। देख रहा है कि नहीं? तो देखो साइन का याद कर लिया तो कॉस का याद हो जाएगा, कॉस और साइन याद हो गया तो टेन का याद हो जाएगा। तो इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स में इसी पर पूरा चैप्टर बेस्ड है, पूरा के पूरा बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत याद करने में? अच्छा इस तरह से बताते हैं कौसेक थीटा क्या होगा। सबसे पहले देखो कौसेक में क्या होगा, क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? थीटा का वैल्यू बढ़ाते इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? डिक्रीज करते करते देखो क्या हो गया 1 हो गया। और इसका कॉस थीटा में तो देखो जैसे ही गए 45 डिग्री का तक इंक्रीज किया, अब फिर 45 डिग्री से क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। आ रही बात समझ? तो इस तरह से तुम लोग को थोड़ा एडवांस में जानना है, बाकी चीज नहीं। बाकी चीज इस चैप्टर में इतना ही है। डिग्री को पुट करो, पुट द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। इस चैप्टर में पूरा यही है। अब पूरा समाप्त करके लाना है, यानी कि इस डिग्री को याद करना है, कितना आसान है इसको याद करना। ठीक है, कोई दिक्कत? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।